जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। यहाँ आमतौर पर साधु का मतलब किसी सन्यासी अथवा भिक्षुक से ही माना जाता है, किंतु कबीर का दोहा सज्जन व्यक्ति की महत्ता बता रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। साधु का ज्ञान जात पात से परे होता है। किसी भी व्यक्ति की विद्वता उसका ज्ञान उसके जात पात के बंधनों से मुक्त होता है। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान ही उसका मूल्य होता है। जिस प्रकार मायान का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले तलवार का मूल्य होता है। युद्ध में मायान नहीं, तलवार की पूजा की जाती है। इसी प्रकार शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो परिश्रम और साधना से ही मिल पाता है। इसलिए साधु के जात पात को नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। संत कबीर के दोहे उस वक्त के हैं जब इस देश में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी और आम इंसान जातिवाद के चपेट में था। जिनके बाद जाति व्यवस्था के खिलाफ विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लंबा संघर्ष कौन भूल सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष दलितों के उत्थान के लिए, उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को वे प्रजातंत्र के लिए घातक मानते थे। वे वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था की जननी मानते थे। मनुष्य मनुष्य के साथ अमानवीय व्यवहार करे, उसके साथ छुआछूत बरते, वह मनुष्य सभ्य नहीं कहा जा सकता। वह समाज जो इसकी आज्ञा दे, वह समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। ये विचार विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के थे। तो वही वर्तमान में एक और हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की कल्पना कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा सुनाई और दिखाई देती है। तो वहीं इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का आयोजन होने जा रहा है। इसी बीच गौ स्वामी रामभद्राचार्य का विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रामभद्राचार्य पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। इस बयान को उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहकर रामभद्राचार्य ने बहुजन समाज, खासकर अम्बेडकरी समाज का अपमान किया है। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। अब रामभद्राचार्य को सुनिए। वो कह रहे हैं कि तुलसीदास ने कहा है कि जो राम जी को नहीं बचता वह चारों वर्ण चमार है। इससे सिर्फ शूद्र OBC ही ज्यादा परेशान है। चमार समाज को तो चमार होने पर गर्व है कि वो राम को नहीं बचता, क्योंकि चमार वर्ण व्यवस्था से अलग है। क्या किसी साधु के इस तरह से किसी धर्म विशेष के बारे में इस तरह से बयान देना ठीक है? वो भी तब जब राम राज्य की कल्पना की जा रही हो और देश का एक संविधान हो। क्या भविष्य में अगर राम राज्य आ गया तो क्या जाति व्यवस्था छुआछूत होने लगेगी, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से की जा रही है? ये सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। वर्ण चमार, ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है यहाँ।